रुचिका घर पहुंचती है। रुद्र बोलता है, लो आ गया तुम्हारा घर। रुचिका बोलती है, ठीक है रुद्र, अब मैं चलती हूँ, तुम भी संभल कर अपना घर जाना। रुद्र, अच्छा बाय, अपना ध्यान रखना। रुचिका, हाँ हाँ रखूंगी, ओके बाय। रुद्र अपना घर चला जाता है। रुचिका घर में एंट्री लेती है। उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है। रुचिका बहुत गुस्से में होती है। रुचिका बोलती है, मम्मी रोहन भैया कहाँ है? रुचिका की मम्मी, क्या हुआ रुचिका, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या किया है रोहन ने? रुचिका, मम्मी मुझे रोहन भैया से बात करनी है। कहाँ है रोहन भैया? रुचिका की मम्मी, रोहन अपने कमरे में है रुचिका, लेकिन तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये क्या तरीका है बात करने का? रुचिका, मम्मी आज कॉलेज में कुछ गुंडे मिलकर रुद्र को बहुत बुरी तरह से मारा। मम्मी क्या गलती है उसकी? क्या किया है रुद्र ने? मैं जानती हूँ ऐसी हरकत रोहन भैया ही कर सकते हैं। रुचिका रोहन के पास जाती है। रुचिका, रोहन भैया क्या आपने कॉलेज में गुंडे भेजे थे? सच सच बताइएगा रोहन भैया, मैं जानती हूँ आप रुद्र को पसंद नहीं करते। रोहन, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वह गुंडे मैंने भेजा था? रुचिका, क्योंकि रुद्र का कोई दुश्मन नहीं है, रुद्र को सभी पसंद करते हैं। रुद्र मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए आप उसे पसंद नहीं करते। आपको मेरा रुद्र से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। रोहन गुस्से में थोड़ा तेज आवाज में बोलता है। रुचिका, अगर जानती हो तो छोड़ क्यों नहीं देती रुद्र को? ऐसा क्या है उसमें? रोहन थोड़ा गंभीर सांस लेते हुए बोलता है, रुचिका देखो, रुद्र बहुत ही आम लड़का है, क्या कहेंगे हमारी सोसाइटी के लोग? रुचिका, मैंने तुम्हारे लिए रुद्र से बेटर लड़का देख रखा है। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, काफ़ी पढ़ा लिखा भी है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम ऐश करोगी वहाँ। और जानती हो रुचिका, वह लड़का पापा को भी बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। रुद्र के पास क्या है सिवाय गरीबी के? वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे तो लगता है कि उसकी नज़र हमारी दौलत पर है। रुचिका, रोहन भैया आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं रुद्र के बारे में? क्या जानते हैं आप रुद्र के बारे में? वैसे आप इतने बात को गोल गोल घुमा कर क्यों बोल रहे हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते भैया? अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती हूँ तो आपको बिजनेस में फायदा होगा। रोहन, रुचिका, इतनी शोर हो रही थी कि यह सुन रुचिका के पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं। रुचिका के पिताजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? और रुचिका, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो रोहन से? अपने भाई से कोई इस तरह से बात करता है? कितनी बदतमीज हो गई हो। रुचिका, हाँ पापा, आप तो भाई का ही साइड लोगे ना, मैं तो बहुत बुरी हूँ। रुचिका की मम्मी, रुचिका अपने पापा से ऐसे बात करोगी तुम? रुचिका, हाँ हाँ, सबको तो मैं ही गलत लगती हूँ। रुचिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रुचिका अपने कमरे में रो रही होती है, तभी थोड़ी देर में कोयल का फोन आता है। रुचिका, हाँ कोयल बोलो। कोयल, रुचिका अब रुद्र कैसा है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? रुचिका, रुद्र ठीक है कोयल, लेकिन यार मैं अपने फैमिली मेंबर को मैं कैसे समझाऊं? कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि रुद्र बहुत अच्छा है? कोयल, तुम तो जानती हो मैं रुद्र को कितना पसंद करती हूँ। कोयल, हाँ मैं जानती हूँ रुचिका, रुद्र है ही ऐसा, उसे तो सब लोग पसंद करते हैं। रुचिका, तुम रो रही हो क्या? रुचिका, हाँ यार, वो रुद्र को लेकर के पापा और रोहन भैया से मेरी बहस हो गई। रोहन भैया मेरी शादी अपने फ्रेंड के साथ कराना चाहते हैं, जिसे मैं जानती तक नहीं। कोयल, तो क्या रुद्र के ऊपर हमला तुम्हारे भाई ने करवाया था? रुचिका, हाँ कोयल, तुम तो जानती हो रोहन भैया को कैसे हैं वो
उन्हें तो बस अपने बिजनेस में फ़ायदे से मतलब है और पापा को भी इस वक्त रोहन भैया ही सही लगते हैं। कोयल, सब ठीक हो जाएगा रुचिका, तुम घबराओ मत। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। रुद्र को लेकर तुम परेशान मत होना। अच्छा चल, बाय। रुचिका, यार तुमसे ना बात करके मन बहुत हल्का हो गया। चल, ओके बाय। उधर रुद्र भी अपना घर पहुंचता है। रुद्र की हालत देख उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए। रुद्र के पापा, रुद्र तुम्हें यह चोट कैसे लगी? बेटा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? रुद्र सारी बातें अपने पापा को बताना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी को रुचिका के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। रुद्र की माँ, रुद्र बेटा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? यह सब कैसे? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? रुद्र तुम ठीक तो हो ना? रुद्र, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट है, वैसे भी मैं हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रुद्र के पापा, रुद्र क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया था? रुद्र, हाँ पापा, कॉलेज में आज कुछ गुंडे घुस आए थे। रुद्र के पापा, कॉलेज में गुंडे घुस आए थे? लेकिन वह तुम्हारे ऊपर क्यों हमला किया? क्या किया था तुमने उसके साथ? रुद्र, क्या कॉलेज तुम मारपीट करने के लिए जाते हो? रुद्र, नहीं पापा, मैं तो कॉलेज में किसी से नहीं उलझता। वह गुंडे अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिए, मुझे भी नहीं पता कौन भेजा था उसे। रुद्र के पापा, देखो रुद्र, जैसे तैसे करके मैं तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा निकाल पाता हूँ ताकि तुम अच्छी पढ़ाई कर सको। इन सारी झमेलों में कभी मत पड़ना। ना जाने कौन थे वह गुंडे और क्यों तुम्हारे ऊपर हमला किया। रुद्र, ओहो पापा, छोड़िए ना इन सारी बातों को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र अपनी माँ की ओर देखते हुए बोलता है, माँ मेरे लिए कुछ खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, तब तक मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। रुद्र की माँ, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।